वो बदतमीजी से कर रहा हो, वो रिस्पेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, उसकी जो सिस्टर है वो एक वकील के घर में ही है, वो उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, जो सिस्टर होती है। तो बुकला की इज्जत उसके दिल में काफी है। उन्होंने आगे से कह दिया कि जनाब वो चलान में ऑब्जेक्शन लगी, ये हो गया। तो जज साहब ने रिमार्क दिए थे कि इससे लगता है 2-4 साल लगेंगे कि आज 2-4 साल लगेंगे कि इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। चलान लेके अब देखिए सलमान की हद तक अभी तक चलान ही नहीं आया, वो फिर भी अदालत ने उसे वो बुलाया था इस्तगासे में। अब सिर्फ ये देख लें कि मेटा क्लासेस की अभी रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन हुई, अभी तो उसके साथ कोई जो उसका ऐप होता है, सॉफ्टवेयर ऐप जो होता है वो भी इंस्टॉल नहीं हुआ। वो तो अंधे को भी नजर आ जाएगा जनाब ये इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। टाइम यही तो आपको बता देखें, मैं यही कहता हूँ कि ये वकील का काम ही होता है कि केस को लमका देना, ये केस को मिनटों में खत्म करवा देना। ये एक पर्सनल मैटर होता है, आप एक कॉल करके वो हल भी कर सकते हैं। आपने कॉल की फयाज रामे साहब को, आपसे बात वगैरह हुई इनकी? भाई फयाज रामे हमारा भाई है और आज का नहीं है, वो मेरा उसके साथ मेरे ख्याल से 2018-19 से ताल्लुक है, ठीक है। इस तरह की हमारे साथ कोई रंजिश नहीं है। हाँ, अपने ओपोनेंट जो कैंडिडेट वो होते हैं, जो आपके वो लॉयर्स होते हैं, हमने अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट्स भी देते हैं। दूसरा हमने, और जो हमारे सीनियर हैं अली शफाक साहब, उन्होंने एक सबमिशन की है अदालत के सामने कि जनाब जब तक ये केस पेंडिंग है बिफोर कोर्ट, तब तक कोई भी फ्रीक, चाहे वो बुकला है, चाहे वो ओपोनेंट पार्टीज है, चाहे वो रजब है, कोई भी इस पे बात ना करे। मतलब इसके मेरिट्स पे, इसके जो भी फैक्ट्स चल रहे हैं उस पर बात ना की जाए। तो अगर वो जैसा ऑर्डर कर देते तो ये बहुत अच्छा ऑर्डर होगा। वहाँ पे भी जो उन्होंने कहा था कि अपने क्लासेस सबमिट करवा दे रजब को, वो हमने सबमिट करवा दिया। कोर्ट में केस था और एक गोंदल साहब की अदालत में केस था, क्या बना भाईजान? जो था, जहाँ पे इस्तगासा दायर हुआ था वहाँ पे तो जज साहब मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने डेट दी है फर्द जुर्म के लिए, ठीक है। वो 29 है आई थिंक, ठीक है। और दूसरी जो गोंदल साहब की कोर्ट थी, वहाँ पे भी जो उन्होंने कहा था कि अपने क्लासेस सबमिट करवा दे रजब को, वो हमने सबमिट करवा दिया। दूसरा हमने, और जो हमारे सीनियर हैं अली शफाक साहब, उन्होंने एक सबमिशन की है अदालत के सामने कि जनाब जब तक ये केस पेंडिंग है बिफोर कोर्ट, तब तक कोई भी फ्रीक, चाहे वो बुकला है, चाहे वो ओपोनेंट पार्टीज है, चाहे वो रजब है, कोई भी इस पे बात ना करे। मतलब इसके मेरिट्स पे, इसके जो भी फैक्ट्स चल रहे हैं उस पर बात ना की जाए। तो अगर वो जैसा ऑर्डर कर देते तो ये बहुत अच्छा ऑर्डर होगा। देखिए, ना हमें फेम की जरूरत है, ना हम पॉडकास्ट दे रहे हैं, ना देना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने जज साहब से ये रिक्वेस्ट लाजमी की है कि जनाब आप हमें भी और दूसरी पार्टी को भी बाउंड कर दें कि हम किसी किस्म की भी कोई भी स्टेटमेंट, जब तक ये केस का फैसला नहीं होता तब तक कोई स्टेटमेंट ना दें। तो इंशाल्लाह हो सकता है जैसा इस दफा ऑर्डर भी कर दें। अच्छा, इसमें क्या डेट डली है भी बता दें। इसमें भी 29 ही है, उन्होंने कहा कि इकट्ठा, क्योंकि इस्तगासा भी है और ये ट्रायल भी है, तो दोनों एक ही डेट पे होंगे। एक ही डेट पे सिक्योरिटीज के भी इशू नहीं होंगे, बुकला भी इजी होंगे, तो इस वजह से ये 29 को ये भी। अच्छा, मुझे कोई चीज बताइएगा, तो साहब की बात करें, उनकी अदालत में दलाइल नहीं हुए क्या? जो फयाज रामे साहब हैं, उनकी गैर मौजूदगी की वजह से दलाइल नहीं हुए? जी, मैं भी वो देखें, अब दूसरी साइड पे भी थे, वो भी शायद कहीं पे मसरूफ होंगे या किसी और केस में होंगे, तो इस वजह से भी दूसरी पार्टी भी मौजूद नहीं थी। तो इसलिए जो फर्द जुर्म है, जो उन्होंने कहा था कि इस्तगासे में लगानी है, वो अभी नहीं लग सकी। जिन्हें भी लास्ट टाइम में एस्पेक्ट जो है वो नहीं किया गया था कि इतने वकील आ गए और ये बताया गया कि वकीलों के बारे में रजब जो है इस तरह की बातें करता है। आज भी एक्सपेक्ट किया गया था कि इसी तरह जो है वो ज्यादा सारे वकील देखने को मिलेंगे, या फिर यही था कि नॉर्मल रूटीन की तरह आएंगे? आप बिलीव करें, अली शफाक साहब भी और मैंने भी आज यही हमने जज साहब से भी कहा है कि ना तो रजब कोई भी स्टेटमेंट देगा। देखें, स्टेटमेंट के ना 2-2, 3-3 रुख हो जाते हैं। वो बात कुछ होती है, बुकला की तरफ कुछ चली जाती है। इसलिए बुकला सबसे पहले, देखें, मैंने काला कोट वेयर किया तो सबसे पहले मैं काले कोट के साथ खड़ा हूंगा। रजब की कभी इंटेंशन ये नहीं हुई कि वो काले कोट को लेट डाउन कर रहा हो या उन्हें वो बदतमीजी से कर रहा हो, वो रिस्पेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, उसकी जो सिस्टर है वो एक वकील के घर में ही है, वो उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, जो सिस्टर होती है। तो बुकला की इज्जत उसके दिल में काफी है। अगर कोई भी बुकला भाई का अगर उनका दिल आजारी हुई है, मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ कि अगर आपको लगा कि उसकी स्टेटमेंट गलत है तो फिर भी मैं माजरत करता हूँ। रजब ने पहले ही एक्सक्यूज कर लिया हुआ है, तो देखिए वो एक एज अ साइल आता है, वो गवाह पे अपने पेश होता है जिसे अदालत ने तलब किया हुआ है। तो बराए मेहरबानी उसके ये प्रोटोकॉल भी नहीं है कि वो प्रोटोकॉल से आता है, वो सिक्योरिटी रीजन होती है। पाकिस्तान का वो बड़ा यूट्यूबर है, जस्ट इसलिए सिक्योरिटी दी जाती है कि अगर ऐसे बंदे को खुदा ना खास्ता अदालतों में कुछ हो जाए या कुछ हमला हो जाए तो पूरे इंटरनेशनली वो बदनामी होती है कोर्ट्स की। इस वजह से सिर्फ सिक्योरिटी दी जाती है, वरना वो कोई भी रजब को कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल नहीं है। और बुकला भाई से भी यही करेंगे, जो ओपोनेंट भी है वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अपने साइल के साथ आना एक वकील का फर्ज होता है कि उसे अपने साथ लेके जाना। वॉइस क्लिप जो है वो बड़ा सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रहा है
जिसमें मियां बिलाल साहब का वॉइस नोट है गालबन, इसमें वो कह रहे हैं कि मैं 18 तारीख को आवांगा, क्योंकि जो करना कर ले। भाई देखे, हर बंदे की अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हो सकता है ना। अब मैं कोई स्टेटमेंट दे देता हूँ, ये मेरी पर्सनल कैपेसिटी में होगा, रजब का तो नहीं इससे कोई लिंक, और ना ही इस केस का कोई लिंक है। हर बुकला, हम देखें बुकला की आपस में कोई भी रंजिश नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जो अदालत में हम एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं, जस्ट यही होता है। बाहर हम एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसा एक भी इंसिडेंट, एक भी स्टेटमेंट हो जाती है कि जिससे लगे दूसरे ओपोनेंट को ये मुझे कहा है, तो उसे इतनी हाइप नहीं देनी चाहिए। ये एक पर्सनल मैटर होता है, आप एक कॉल करके वो हल भी कर सकते हैं। आपने कॉल की फयाज रामे साहब को, आपसे बात वगैरह हुई इनकी? भाई फयाज रामे हमारा भाई है और आज का नहीं है, वो मेरा उसके साथ मेरे ख्याल से 2018-19 से ताल्लुक है, ठीक है। इस तरह की हमारे साथ कोई रंजिश नहीं है। हाँ, अपने ओपोनेंट जो कैंडिडेट वो होते हैं, जो आपके वो लॉयर्स होते हैं, हमने अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट्स भी देते हैं, सीधी बात है। लेकिन सर नॉट अ पर्सनल कैपेसिटी, वो पर्सनल नहीं होता कि हम उसके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हो। तो इसलिए इस केस को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया से भी और अपने बुकला भाइयों से भी, ओपोनेंट से भी, कि यार बड़ा स्मूथली लेके चले। इसे आम केस है, इससे बड़े बड़े केस पाकिस्तान में चल रहे हैं, ये तो केस भी कुछ नहीं है। लास्ट बात बताइएगा सलमान के बारे में। सलमान जो है बड़ा लेट इस केस में जो है उसका जो है आया गया, और अब क्या समझते हैं कि 29 को क्या फैसला होगा और क्या? भाईजान अभी तक प्रोसिक्यूशन से, जज साहब ने पूछा प्रोसिक्यूशन से कि आपने चलान की क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने आगे से कह दिया कि जनाब वो चलान में ऑब्जेक्शन लग गई, ये हो गया। जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि इससे लगता है 2-4 साल लगेंगे, कि आज 2-4 साल लगेंगे कि इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, जल्दी चलान लेके आए। अब देखिए सलमान की हद तक अभी तक चलान ही नहीं आया, वो फिर भी अदालत ने उसे वो बुलाया था इस्तगासे में। जुनैद भाई, चलान आया नहीं है, चलान मुकम्मल नहीं आया भाईजान, चलान सलमान की हद तक तो चलान ही नहीं आया, और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सलमान को भी उन्होंने बेगुनाह किया हुआ है, रजब वगैरह को भी बेगुनाह किया हुआ है। और श्योरिटी बॉन्ड्स के हवाले से बता दें, वो जमा करवा दें। जी, वो श्योरिटी बाउंड आज हो जाएंगे जमा, क्योंकि वो जज साहब की डायरेक्शन थी इस्तगासे में कि वो श्योरिटी बाउंड लाजमी जमा मुझे एक और चीज बता दें कि लास्ट अभी जो हियरिंग हुई है, इस पे अदालत ने क्या हिदायत जारी किया तफ्तीशी को और रजब? अभी ऑर्डर आ जाएगा इन रिटर्न देके, पहले मैं उससे कुछ भी बताऊंगा तो मैं भी वो ऑर्डर ना आए तो मैं झूठा कहूंगा। तो अभी ऑर्डर आ जाता है। हमने 2 सबमिशंस किए, एक तो ये कि मीडिया टॉक्स ना हो, पॉडकास्ट ना हो, कोई भी स्टेटमेंट दोनों पार्टीज की तरफ से ना हो। तो अगर तो ये मानी जाए तो बहुत अच्छे लिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, इसको वाइंड अप करते हैं। जो मियां बिलाल साहब के वकील हैं, उनसे कल इस हवाले से बात भी की, तो उनका कहना था, उन्होंने मतलब कि लाइटर नोट पे ये बात, उनका कहना था कि रजब भट्ट जो है जिससे हाथ मिलाता है ना उसका भट्ठा बैठ। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, वो उनके लॉयर नहीं है, ठीक है, वो वैसे अपना लॉयर है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, तो जगह वो मैं बता रहा हूँ ना, वो उनके लॉयर नहीं है। लेकिन वो ये है कि उन्होंने वैसे अपनी पर्सनल, देखा ना, पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने स्टेटमेंट दी है ना, कि वो जिनके अब उनका मे भी रजब के साथ कोई इख्तलाफ हो, इसलिए उन्होंने ऐसी हार्श स्टेटमेंट हमारे भाई ने दे दी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रजब भट्ट देखे, अगर इतनी देर से होता तो मेरे पे भी कोई केस होता। मेरे ख्याल से फर्स्ट डे से आप लोग मुझे देख रहे हैं या अली शफाक साहब को देख रहे हैं, हम उनके साथ है। अल्लाह का शुक्र है यार, हमारा तो एक कोई मोटरसाइकिल का या गाड़ी का चलान नहीं हुआ। तो रजब अगर अनलकी होता तो हमारे रोजाना हम पे भी कोई केसेस हो रहे होते। तो ये उन्होंने एक पर्सनल क्लासेस आज सबमिट जो है वो करवा दिए गए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे कि अब दोबारा से फोरेंसिक होगा या फिर ये लंबा ही चलेगा? भाईजान, फोरेंसिक करवाने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सिर्फ ये देख लें कि मेटा क्लासेस की अभी रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन हुई, अभी तो उसके साथ कोई जो उसका ऐप होता है, सॉफ्टवेयर ऐप जो होता है, वो भी इंस्टॉल नहीं हुआ। तो वो तो अंधे को भी नजर आ जाएगा जनाब ये इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अदालत का टाइम और डिग्रन तो वेस्ट होगा ना, टाइम भाई टाइम यही तो आपको पता है। देखें, मैं यही कहता हूँ कि ये वकील का काम ही होता है कि केस को लमका देना, ये केस को मिनटों में खत्म करवा देना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।